हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको डाटा टाइप्स शुरू कराया था जिसमें हमने डाटा टाइप क्वालिफिकेशन तक क्वालिफायर्स तक पढ़ लिया था। अब हम करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। मेन आज मैं आपको प्रिंटफ और स्कैनफ बताऊंगी कि प्रिंटफ क्या होता है और स्कैनफ क्या होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक बुक में दे रखा है, पहले वो भी बता देती हूँ, दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन आप कैसे करते हो? जब हम सी के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे सब चीज़ों का। तो आप ध्यान से समझना, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं कि जो डाटा टाइप्स हैं, ऑल द वेरिएबल दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर देयर यूज इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उनको पहले डिक्लेयर करते हैं कि वो किस टाइप के हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जैसे इंट, मान लो एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए, वो इंट है तो हम इंट एक्स वाई और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। अगर हम फ्लोट का यूज कर रहे हैं, फ्लोट एक्स वाई, फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये बोलते हैं ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई। अब मेन हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंटफ और स्कैनफ कमांड कैसे वर्क करती है। बुक में भी दे रखी है आपकी प्रिंटफ और स्कैनफ कमांड। तो ये दोनों कमांड हमारे प्रोग्राम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनके बिना आप प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते। अब हम पढ़ते हैं कि प्रिंटफ कमांड क्या है और स्कैनफ कमांड का क्या है। जैसे मैं प्रिंटफ की बात करती हूँ, प्रिंटफ कमांड किसके लिए यूज होती है? प्रिंटफ कमांड प्रिंट के लिए यूज होती है या प्रिंटिंग के लिए यूज होती है। प्रिंटफ कमांड से आप क्या कर सकते हो, मैं किसी भी मैसेज को प्रिंट करा सकती हूँ या आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। दो हमारे मेन मकसद है, आप किसी मैसेज को प्रिंट करा सकते हो या किसी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा प्रिंट एफ। अब मान लो किसी मैसेज को हमने प्रिंट कराना है तो हम ऐसे लिखते हैं हेलो स्टूडेंट्स। जैसे मैंने ये लिखा हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने, और इसको डबल कोट्स के अंदर ले लेते हैं और आपके पास यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जब आप सी में जाओगे तो आपके पास हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएगा। तो आपने डबल कोट के अंदर इसको लेके चलोगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो आपको वैल्यू को प्रिंट कराना है, किसी भी वैल्यू को आप प्रिंट आउट कराना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? मान लो आपके पास दो इंटीजर ए बी दे रखे हैं, आपने सी इक्वल टू ए प्लस बी को प्रिंट आउट निकालना है। तो सी क्या करेगा, पहले मेमोरी में जाएगा, सी मेमोरी में जाएगा, उस मेमोरी से हमें इसको प्रिंट आउट निकालना होगा। तो हम इसमें प्रिंटफ की जो कमांड देंगे वो हमारी कमांड क्या होगी, दैट इज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ परसेंटेज, मान लो सी को मैंने प्रिंट कराना है, परसेंटेज डी, और यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, तो ये जो होता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके बिना वो प्रिंट नहीं करेगा, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। अगर आपने सी की वैल्यू इंटीजर में लेनी है तो यहाँ पे हम परसेंटेज डी लिखेंगे, और हमें सी को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे सी आ गया। अगर मैं इसका सिंटेक्स लिखूं तो सिंटेक्स इसका क्या बन जाता है, प्रिंट एफ। यहाँ पे आपने देने हैं दैट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग, स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग्स, डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग्स होगी, और यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, जो भी आपके वेरिएबल जो आपको फाइंड आउट करने हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कंट्रोल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रोल स्ट्रिंग। एक बार दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, दैट इज आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जो आपकी बुक में है वो लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और आपके पास डबल कोट के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, कंट्रोल स्ट्रिंग।
जो स्ट्रिंग को कंट्रोल करेगी, और यहाँ पे आपके पास इसको फिर डबल कोट बंद करेंगे, फिर हम इस पे कॉमा लगाएंगे, फिर आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2 एंड सो ऑन, जितने भी आप यूज कर रहे हो, फिर आपके पास ये आपके पास सेमीकोलन आ जाएगा। तो कंट्रोल स्ट्रिंग रेफर टू द स्ट्रिंग और डाटा दैट हैज टू बी प्रिंटेड, जो आपको प्रिंट कराना है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। मान लो आपने प्रिंट कराना है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि आपने सी को प्रिंट कराना है, तो सी की वैल्यू, सी अब क्या करेगा, सी आपका मेमोरी में है तो सी टाइप में देखेगा, तो सी मेमोरी में से सर्च करेगा, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए। और स्ट्रिंग अगर आप यहाँ पे इंटीजर को प्रिंट करा रहे हो तो इंटीजर के लिए आप स्ट्रिंग क्या डालोगे, आपकी बुक में टेबल भी बनी हुई है, तो मेन इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। मान लो आपको इंटीजर को स्ट्रिंग लेना है तो आप %d का यूज करोगे फॉर इंटीजर, ठीक है। अगर आप %f का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब फ्लोट पॉइंट हो गया, फ्लोट पॉइंट विदाउट एक्सपोनेंट। अगर हम %e का यूज कर रहे हैं तब ये भी फ्लोट पॉइंट है बट विद एक्सपोनेंट है इन साइंटिफिक नोटेशन में। और %c का यूज कर रहे हैं तो ये एक करेक्टर के लिए यूज होगा, आप करेक्टर है तो ये भी आप स्ट्रिंग यूज करोगे। तो बहुत सारे आपकी टेबल बनी हुई है 3.2, तो उस टेबल में आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। तो इस टाइप से आप printf का यूज करेंगे, तो printf फंक्शन का यूज हम इस टाइप से करते हैं। तो हमने क्या करना होगा, कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। तो printf फंक्शन में हमने क्या किया कि हम वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। नंबर 1 हमने क्या किया, इसमें printf के अंदर हमने कोई भी मैसेज को प्रिंट कराया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमने मैसेज, कोई भी मैसेज लिखो और ऐसे कर दो, डबल कॉलम और कोलन लगा दिया डबल कोट के अंदर, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें कोई वैल्यू को प्रिंट कराना है तो printf, साथ में हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग, कोई कुछ भी लिख सकते हो आप। कंट्रोल स्ट्रिंग, जो भी कंट्रोल स्ट्रिंग है जिसमें हमारा आंसर आएगा डबल कोट के अंदर, फिर कोमा, फिर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास है, फिर सेमीकोलन। अगर आपने दोनों चीजें इकट्ठी प्रिंट करानी है तो मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमने क्या करना होगा कि हमें डबल कॉलम के अंदर मैसेज प्लस फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट या कंट्रोल स्ट्रिंग कुछ भी बोल सकते हैं, और कंट्रोल स्ट्रिंग साथ में हमारे पास आ गया यहाँ पे वेरिएबल। तो ये आप करोगे और सेमीकोलन लगाओगे तो आपके पास ये मैसेज आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये printf फंक्शन का हमारे पास रूल थे, जिससे हम कोई भी कमांड के, जिससे हम कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो। तो printf कमांड हम इस टाइप से यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बुक के अंदर से ही एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एक और भी हम यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक यहाँ पे हम लेके चलते हैं printf के अंदर। कई बार जब हम printf कमांड, जैसे मान लो हमें ये निकालना है कि मैंने ये कमांड लिखी printf, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल कोट %d लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4d, और 4d के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज O5, 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये कमांड कैसे वर्क करेगी, इसका क्या मीनिंग है, हमने वेरिएबल क्या दे दिया, मतलब 5 को हमने प्रिंट कराना है, 5 को हमने प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे सीधा पहले printf में मान लो मैंने c की वैल्यू को प्रिंट कराना है और c = 5 है, और तो यहाँ पे c लिख लिया मैंने, ये डबल कॉलम में ले लिया। और अब ये कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ये 5 कर देगा। अब इस 4 का क्या मीनिंग है, 4 का मतलब है जो ये 5 प्रिंट कर रहा है, इसका जो स्पेस है वो 4 तक 4 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये
4 डिजिट तक ये जो स्पेस है 4 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसके लिए ये आगे कुछ ब्लैंक छोड़ देगा, फिर ये 5 प्रिंट कराएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया परसेंटेज 4D, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 52 लिख दिया, 52 मतलब सी की वैल्यू मैंने 52 ले ली, ये कह सकते हैं। तो सी को मान लो मैंने सी की वैल्यू 52 ले ली, तो ये क्या करेगा कि स्पेस मतलब कि उसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो 4 की है, तो ये यहाँ पे कुछ स्पेस देते हुए 52 को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही ये स्पेस ऊपर वाले के कंपैरिजन में कम होगी। मान लो 4 का है तो मान लो 4 का स्पेस है, तो ये कैसे करेगा कि पहले 3 स्पेस फ्री छोड़ देगा, फिर 5 को टाइप करेगा, ये पहले 2 स्पेस फ्री छोड़ देगा, फिर 52 टाइप करेगा। प्रिंट एफ में अब मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज 4D सी। अगर मैं सी को 5 2 3 ले लेती हूँ, और ये डबल कोट के अंदर आएगा, यहाँ कोमा लगेगा, यहाँ सेमीकोलन, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो ये कैसे प्रिंट करेगा, एक सिंगल स्पेस छोड़ेगा और 5 2 3 आ जाएगा। अब अगर मैं ये आ जाए प्रिंट एफ, हम ये प्रिंट कराते हैं परसेंटेज 4D, और सी को हमने प्रिंट कराना है सेमीकोलन, कोमा बाद में लगेगा, पहले डबल कोट, और सी को हमने प्रिंट कराना है, मान लो सी की वैल्यू 5 2 3 4 4 डिजिट ही ले ली, तो ये कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेगा और सीधा प्रिंट कर देगा। एक टाइप ऐसे भी होगी प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज हमारे पास क्या है परसेंटेज 5D है, और यहाँ पे मैंने सी ले लिया, मान लो सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट तक ले ली, तो यहाँ पे बट 5 है, तो ये क्या करेगा कोई भी स्पेस छोड़े बिना इसको प्रिंट दे देगा। तो ये इसका वर्क है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइंटिफिक का कोई एग्जांपल लेती हूँ मैं। साइंटिफिक में जैसे मान लो हमें ये प्रिंट कराना है, एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे प्रिंट एफ, और मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहले मैसेज प्रिंट किया केस 9, ये मैसेज है, दैट इज केस 9 मैसेज। मैसेज के बाद परसेंटेज ई लगा दी, ई मतलब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज ई लगाने के बाद हमने किसको प्रिंट कराना है 987.654 को हमने प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू सी की मैंने सीधा लेके दिखा दी। तो ये किस टाइप से वर्क करेगा, हमेशा कैसे वर्क करेगा, परसेंटेज ई लिखा हुआ है तो ये मतलब ये ई की फॉर्म में लेगा, 10 की फॉर्म में लेगा, तो ये कैसे प्रिंट करेगा 9.87654 इंटू में 10 टू पावर, 10 टू पावर कितनी आ गई, कितनी पावर हम आगे ले गए 2 पावर। बट जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो डेसिमल के बाद ऑटोमेटिकली 6 डिजिट आते हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये इस टाइप से ये आपका प्रिंट करेगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ये लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया केस 10, केस 10 लिया, केस 10 के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया परसेंटेज 8.2 एफ, एफ का मतलब फ्लोट। ठीक है, और क्या प्रिंट करना है, दैट इज यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश एन, स्लैश एन को मैं बाद में समझाती हूँ आपको, स्लैश नहीं लेके चलते एक बार। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया, दैट इज कोमा, कोमे के बाद मैंने लिख दिया 987.654। तो ये कैसे प्रिंट करेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये फ्लोटिंग पॉइंट में है, मतलब डेसिमल में है। 8.2 का क्या मतलब है, 8.2 का मतलब है कि डेसिमल के बाद जो ये 2 है वो ये बता रहा है डेसिमल के बाद आपने कितने डिजिट लेने, 2 2 डिजिट हमारे डेसिमल के बाद आएंगे, ये बता रहे हैं 2 डिजिट हमारे डेसिमल के बाद आएंगे। बट ये 8 का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमने क्या लिखना है कि ई की फॉर्म एफ की फॉर्म है, तो हम इसको लिखेंगे 987.65 लिख दिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, बट 8 का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 3 तो ऑलरेडी है, 5 को छोड़ दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे केस 10 जब होगा, केस 10 यहाँ टाइप होगा, फिर यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ देगा, ये
स्पेस वो अपने आप काउंट करते हैं। वैसे कैसे काउंट करेगा, 8 है तो 3 डिजिट तो यहाँ पे आ गई, उसने 5 का स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया और इसको टाइप कर दिया। तो ये इस टाइप से आपका वर्क करता है printf। तो printf कमांड को समझ लेना, printf हमारा इस टाइप से वर्क करता है। तो इसके एग्जांपल देख लेना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है scanf। scanf स्कैनएफ के लिए हम क्या करते हैं, जब हम स्कैनएफ की बात कर रहे हैं, स्कैनएफ में हमारे पास क्या आ जाता है। स्कैनएफ की मैं बात करती हूँ। स्कैनएफ वैल्यू को इनपुट करने के लिए, हमने वैल्यू की इनपुट कराने के लिए स्कैनएफ का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने इंटीजर में ले लिए ए और बी, इंट ए और इंट बी। इंट ए की वैल्यू आपकी 10 है और बी की वैल्यू मैंने ले ली 15 वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये वैल्यू कहाँ है, मेमोरी में है। मेमोरी में है तो मेमोरी में से वो पहले एड्रेस को उसको सर्च करेगा। तो उसके लिए स्कैनएफ कमांड कैसे वर्क करेगी, तो यहाँ पे इंटीजर है तो %d फर्स्ट इंटीजर के लिए, फिर %d सेकंड इंटीजर के लिए, फिर डबल कोट बंद, फिर आप इन दोनों की वो एड्रेस, एड्रेस को हम क्या लिखते हैं, M%, M%A, M%B। ये M% का साइन है, M%A और M%B। तो ये इसका मतलब क्या है कि वो इस एड्रेस A का एड्रेस A मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है उसको सर्च कर रहा है, और B भी कहाँ है उसको सर्च कर रहा है। तो वो सर्च करके वैल्यू को, जितनी वेरिएबल है हमने सर्च करके वैल्यू को प्रिंट करेगा। जितनी वेरिएबल है हमारे पास, जैसे 2 वेरिएबल है तो हमने 2 स्ट्रिंग लेने हैं। फिर अगर मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ तो आपके पास कैसे हो जाएगा, दैट इज scanf। एक वेरिएबल ले लिया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा %d और ये डबल कोट बंद कर दिया, कोमा M%A आ जाएगा। ए उसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो scanf को आपका फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग फॉर्म में सिंटैक्स फॉर्म इसकी क्या होगी, scanf फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग, वही जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे थे। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आएगी यहाँ पे, और डबल कोट में बंद हो गया, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, लिस्ट ऑफ वेरिएबल विद एड्रेस, वेरिएबल और उनकी क्या है, एड्रेस। क्योंकि पहले वो स्कैन करता है वो फिर प्रिंट करता है, पहले वो वैल्यू को सर्च करेगा कि वैल्यू कहाँ पे है, उसके लिए वो उसका एड्रेस ढूंढेगा। अब एड्रेस उसने सर्च कर लिया, प्रिंट वाले के पास तो वैल्यू आ जाती है सीधा, तो वो प्रिंट आउट निकाल देता है। प्रिंट में हमें एड्रेस ऑपरेटर का यूज नहीं किया क्योंकि स्कैनएफ में वो वैल्यू को रीड करता है। प्रिंट एफ में हमें मेमोरी से वैल्यू लेकर आ रही हैं, मेमोरी में वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है, उसे जगह मिली हुई है, पर स्कैनएफ में हम क्या करते हैं, उसे जगह दे रहे हैं, उसे लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए हम M% का यूज करते हैं। तो स्कैनएफ में हम M% का यूज करते हैं, बस प्रिंटएफ में हम ये नहीं लगाते क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी स्टोर वैल्यू है। समझ में आ गया होगा। तो स्कैनएफ का यूज आपको समझ में आ गया। स्कैनएफ और जो प्रिंटएफ है वो आपके इनपुट एंड आउटपुट, जब हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन की बात करते हैं तो ये आपके इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन आपका क्या हो गया, स्कैनएफ, आउटपुट फंक्शन आपका हो गया प्रिंटएफ। तो ये फंक्शन आपके कहाँ मिलते हैं, stdio.h में मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स में मिलते हैं। तो जो हमें सी प्रोग्राम बनाते हैं, हम पहली लाइन क्या देते हैं, इस टाइप से हैश इंक्लूड, इंक्लूड यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टैंडर्ड stdio.h हम लगाते हैं। तो इससे हमारे प्रोग्राम से, प्रोग्राम में ये लगाएंगे तभी प्रिंटएफ और स्कैनएफ हमारे वर्क करेंगे, क्योंकि प्रिंटएफ और स्कैनएफ हमारे इस कमांड के अंदर है। स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल है, इस फाइल के अंदर सारे के सारे पड़े होते हैं। तो इस फाइल से हमें बाहर निकालने के लिए
इस फाइल से निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो पहला जो हमारा होगा दैट इज इंक्लूड डायरेक्टिव इज ए प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव विच इज यूज टू इंक्लूड फाइल्स stdio.h, और ये एक आपकी हेडर फाइल है जो इनपुट आउटपुट फंक्शन को कंटेन करती है, जैसे printf और scanf। ठीक है, उसके अलावा भी हम हेडरा फाइल्स यूज करेंगे, जैसे conic.h, math.h, उसके अंदर बहुत सारे मैथ के फंक्शंस होंगे, वो यूज करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा एक करेक्टर और आएगा, जैसे कई बार ये आ जाएगा /n। /n का मतलब क्या होगा? न्यू लाइन। न्यू लाइन /n का मतलब होगा न्यू लाइन। तो मतलब अगर आप printf की कमांड में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल नंबर 8 एक्सरसाइज का ही है, ये लिखा हुआ है printf, और यहाँ लगा हुआ डबल कोट गोइंग, फिर 1 मैसेज दे रखा है, फिर /n2, फिर /n3, फिर /n डबल कोट फिर बंद, ये मैसेज प्रिंट कराना है। तो ये कैसे वर्क करेगा? फर्स्ट आपका ये गोइंग प्रिंट किया, गोइंग के बाद देखो फिर 1 प्रिंट, इसी पे 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद /n का मतलब नेक्स्ट लाइन में वो 2 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में वो 3, और 3 के साथ कोमा है तो वो कोमा भी प्रिंट कर देगा। समझ में आया? तो ये आपका आउटपुट होगा, ये आपका आउटपुट है जो वो प्रिंट करेगा। ओके, अगर मान लो अगर ऐसे लिखा हो प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखा हो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स लिखा है, तो वो कैसे वर्क करेगा, कैसे प्रिंट करेगा? तो वो सीधा जैसे ही आप कमांड को वर्क कराओगे, वो जो आपके पास स्क्रीन आएगी, स्क्रीन के /ऊपर हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख देती हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दिया /n हेलो स्टूडेंट्स, उसके में क्या होगा कि वो जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी जो उसकी, वो छोड़ देगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में हेलो स्टूडेंट्स को प्रिंट कराएगा, मतलब एक लाइन का उसने ब्रेक दे दिया, तो वो उसको वैसे प्रिंट कराएगा। तो प्रिंट कमांड हमारी ऐसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये था न्यू लाइन करेक्टर, न्यू लाइन में आपने पुट कराना हो। उसके बाद एक करेक्टर और है, वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज यूज ऑफ कमेंट्स। यूज ऑफ कमेंट्स मतलब, कमेंट्स मतलब कि जैसे मैंने एक लाइन लिखी, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर हेलो स्टूडेंट्स, ये लिखा, हेलो स्टूडेंट्स लिख दिया, और फिर इसको बंद कर दिया। फिर मैंने ये एक यहाँ पे /* और लिख दिया इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ये क्या प्रिंट करेगा, इट प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और इसको फिर स्टार और / के अंदर डाल दिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट तो ये हेलो स्टूडेंट ही करेगा, हेलो स्टूडेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। बट समझाने के लिए कि प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा, इट प्रिंट हेलो स्टूडेंट, तो कमांड इसको रीड नहीं करेगा। जब /* के बीच में हम कुछ भी लिख देते हैं तो उस पर कोई भी कमांड वर्क नहीं करती है। एक्चुअली हम इसका यूज कहाँ करते हैं? प्रोग्राम का नेम देने के लिए करते हैं। जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, मान लो हम प्रोग्राम बना रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर, तो पहले हम /n और यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ 2 नंबर्स का हमें प्रोग्राम बनाना है, सम ऑफ 2 नंबर्स का हमें प्रोग्राम बनाना है, * में लिख दिया। तो ये अब क्या करेगा कि उसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको वो प्रिंट नहीं करेगा, हमने प्रोग्राम का नेम दे दिया। अगर आप इसके बिना दोगे तो इसमें वो एरर दिखा देगा। तो प्रोग्राम का नेम देने के लिए ये हम यहाँ पे * और * का यूज करते हैं, कमेंट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कुछ भी को समझाने के लिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम उसमें ये कमांड्स का यूज करेंगे। तो ये कमांड आपकी इस टाइप से वर्क करेगी, ये ध्यान रखना। ओके, समझ में आ गया? तो ये सारे सी प्रोग्राम के लिए बहुत ही जरूरी है
इसीलिए प्रिंटफ स्कैनफ को मैंने आपको ध्यान से समझाया है। फिर भी आप उसमें से एक बार स्टडी करना, जिसको जो भी स्टेप नहीं समझ में आता तो एक बार फिर पूछ लेना। और तब तक के लिए थैंक यू।